नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म से मैं हूं आपके साथ। आज सवेरे का दिन हम आपको दिखाएंगे कि हमारी प्रक्रिया कैसी है, सुबह की दिन की शुरुआत कैसी होती है। तो आज हम उठने में सुबह सुबह हो गए हैं थोड़ा लेट। ये लेबर की चाय और नाश्ता हमने ले लिया है। अब हम चल दिए हैं डेयरी। तो अब हम आ गए हैं गाँव के बाहर। तो देखिए मस्त लोकेशन पे हमारा जो फार्म बना हुआ है, गाँव से पहुँच सकते हैं। ये देखिए, वो देखिए जो टीन शेड पड़ा हुआ आपको छोटा सा दिख रहा है। और देखिए चारों तरफ पेड़ हैं और पूरी हरियाली में फार्म बना हुआ है। पशुओं के लिए अच्छी हवा उपलब्ध होती है। ये हमारा गांव है छोटा सा, और ये गांव के बाहर हमने फार्म बनाया है। ये गांव से 500 मीटर की दूरी पर है और चारों तरफ इसके हरे पेड़ खेत हैं, कृषि योग्य खेत हैं। अब हम पहुंच रहे अपने फार्म पर। तो अब हम पहुंच गए अपने फार्म पर। 5 मिनट का पैदल रास्ता होता है। ये देखिए हम अब फार्म में एंट्री ले रहे हैं। अब हम देखेंगे वो चीज़ें जो एक मालिक को देखनी बहुत जरूरी रहती हैं, जिसकी वजह से जिसको निगरानी बोलते हैं, जो मालिक को ही करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें गलती कर देंगे तो आपकी समस्या हो जाएगी। लेबर के ऊपर सारे काम नहीं छोड़े जाते हैं, तो हम एक एक चीज़ करके करेंगे। सबसे पहले हमने रख दिया है दूध चाय लेबर की, हम इसको रखेंगे। लेबर काम करने के बाद नाश्ता करेगी, हिसाब होता है। अब हमने नई कॉपी बनाई है दूध लिखने के लिए। प्रत्येक गाय का दूध हम चेक करेंगे, क्योंकि हर किसी का तो हम कर नहीं पाते हैं। सुबह शाम का हमने दूध लिख रखा है। शाम के दूध की अपेक्षा सुबह दूध थोड़ा कम होता है, आधा 1 लीटर का फर्क होता है, क्योंकि दिन में फोगर वगैरह चलते हैं और पशु को ताज़ी हवा मिलती है। रात का जो दूध है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, सुबह का दूध हल्का कम होता है। अभी हमें दवाई चल रही है, तो जितनी गाय की दवाई हुई है इनका दूध लगभग सभी का आसपास ही चल रहा है, तो किसी के दूध में कोई समस्या नहीं है। सारी गाय की मिल्किंग अभी आधी से ज़्यादा गाय की मिल्किंग हो गई है। सबकी प्रक्रिया चल रही है, दूध में कोई कमी नहीं है। जितना लगभग शाम का दूध था उसके आसपास ही चल रहा है। अब हम बात सही चल रहा है सब। किसी गाय के थन में बांक में कोई दिक्कत तो नहीं, सब बढ़िया है। गर्म पानी बिल्कुल कर रखा है जो मौजूद है। और देखते हैं कि क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि सब काम हमें चेक करने हैं। प्रक्रिया सेट है, किसको क्या करना कैसे करना वो सब तरीके बता रखे हैं, लेकिन हर चीज़ हम सुबह आके देख के बता रहे हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि देखभाल मालिक को ही करनी पड़ेगी। ये हमारी गाय थी जो 30 लीटर दूध देती थी, अभी ये 25-26 पे है। 1 लीटर दूध से कम हो गया है। इसको सीमन रखवाया, इस वजह से इस पे शायद ये पहला ही महीना है, सीमन रखने के बाद हल्की सी कम हो गई है। बाकी गाय हमारी बैठी हुई हैं, सब स्वस्थ हैं। सब गाय को उठा के देखे करो, किसी को दिक्कत नहीं। जो भी दूर रहा है बांक में देखना, कोई सूजन वूजन तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है बांक। दूध बढ़िया आ रहा है चारों थनों में से, ठीक है। ये गर्म पानी है, इसका कनेक्शन अभी चला हुआ है, सही है। जब डुबोगे जब बंद करना है, चलते रहने देना और गर्म पानी बढ़िया से मौजूद रखना है। तो ये हमारी दवाई चल रही है। जो हमने जो थनैले की विशेष दिक्कतें थी, थनैले से बचने के लिए ये जर्मीसाइडल का स्प्रे है जो हमने बनाते हैं। 1% हो रही है अभी। आज सुबह लगभग खत्म हो जाएगा, शाम को इसको बनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल फुहारा तैयार है। देखिए ये जो चीज़ हमने आपको 2 बताई है। तीसरा, गाय खड़ी हुई है, सब बड़ी गाय हैं, सब बैठी हुई है आराम से। दिन के लिए फॉगर का सिस्टम तैयार है, तो मिल्किंग में सब चीज़ें ओके हैं। किसी गाय में कोई समस्या नहीं है, चारा सब पूरा खा रही है, सब बढ़िया है। अब दूसरी चीज़ चेक करेंगे पानी, जो हमारे पशु खुला पीते हैं, पानी की क्या स्थिति है। तो ये मूलभूत चीज़ें वो यही है कि दूध कितना दिया। अगर दूध पूरा दिया इसका मतलब पशु स्वस्थ है, चारा सही खाया है। दवाई के टाइम पे गर्म पानी से दवाई हो रही है। जर्मीसाइडल लग रहा तो मैस्टाइटिस की शिकायत नहीं है। पानी के ड्रम लगभग खाली हैं, रात को उन्होंने सारा पानी पी लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे एक ड्रम हम कैसे करते हैं। इस पानी का जो ध्यान हम खुद ही रखते हैं। लगभग हम किसी के ऊपर पानी, क्योंकि पानी पशु दिन में 10 बार पिएगा। हम आते ही सबसे पहले कोई भी एक ड्रम जो होता है, 2 ड्रमों में कम से कम ये पानी में क्या होता है कि ड्रम गंदा हो जाता है। रोज का ही रूटीन है, क्योंकि हवा भी चलती है, पशु भी कभी कभी क्या क्या करता है कि दूध पान में मिट्टी गिरा देता है। तो ये पानी चलाने के बाद इसको एक हमारी प्रक्रिया है कि सुबह हम आके ड्रमों को देखते हैं क्या स्थिति है, इसको अच्छे से साफ करते हैं, करवाते हैं। एक हम ही करके दिखाते हैं लेबर को। हमारा रूटीन ये है कि हम लेबर को हर चीज़ करके दिखाते हैं एक बार कि हो गई, उसके बाद ही लेबर अच्छे से करती है। सारे काम लेबर के ऊपर नहीं छोड़ने होते हैं। ये ड्रम हमने धो दिया, अब इसमें पानी भर देंगे। कुलदीप
धुलाई के बाद खोलने से पहले चारों ड्रम को धुलवाना है एक बार गज्जे से, ठीक है। हर दूसरे दिन साफ करके चारों ड्रम दोबारा भर दो इसमें, ठीक है। और बाद में जितना बताया है कैल्शियम का पानी इसमें डाल देना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी प्रक्रिया है जो हमने दूसरा आपको पॉइंट बताया है कि मिल्किंग के बाद पानी की व्यवस्था देखनी है। पानी एक हमने करके दिखा दिया अपनी लेबर को, वो हमारे अब करेंगे, सुपरवाइजर है हमारे ये। अब हम पानी बंद कर देते हैं। तो अब मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ कि जो दिन सुबह अब ये इनकी मिल्किंग हो जाएगी, उसके बाद फीड डाल देंगे, फिर ये खोल दी जाएंगी। सुबह 8 बजे लगभग ये फ्री हो जाती है। इस मैदान में पानी भरा हुआ है, फोगर यहाँ पे लगे हुए हैं। और शाम को 5 बजे 2 बजे तक इनके पास चारा पड़ा रहेगा। शाम को 5 बजे तक ये फ्री रहेंगी। शाम को 5 बजे पहले इनको बांधेगा नहीं कोई, यानी 8 बजे से लेकर 5 बजे तक इनका फ्री टाइम है बिल्कुल। 4 बजे इनको चारा डल जाएगा, जिसको चारा खाना होगा चारा खाने आ जाएगी। 5 बजे इनको बांध दिया जाता है। ये लोक का सिस्टम है, देखिए कितना आसान हमने बना रखा है, क्योंकि गाय भागती दौड़ती है। ऐसे करके इसको लोक हटा के खोल दिया जाता है, फिर इसको ऐसे आसानी से बंद कर दिया जाता है। क्योंकि भारी गाय है, दिक्कत करती है आने जाने में, तो इसको आसान तरीका, कहीं भी आप लोकल लेके जाइए और इसको बांध के ला जाइए। यानी जो खुला रहने का टाइम है वो आपको बता रहा हूँ, सुबह 8 से 5 ही खुला रहेंगी, पूरे दिन फ्री। फोगर के नीचे बैठेंगी, फोगर चलेगा, जिसको ठंड में बैठनी पेड़ों की छांव वहां बैठेगी, जैसे जिसको जहां अच्छा लगता है वहीं बैठती है। 5 बजे इसको फिर से बांध देते हैं। 6:30 बजे से मिल्किंग शुरू होती है। मिल्किंग से पहले हम इनको फीड डाल देते हैं। 6:30 से लगभग 8:30 बजे तक मिल्किंग होती है। फीड ये ऑलरेडी खा लेती है, तो 9 बजे इनको फ्री कर दिया जाता है ड्रमों में पानी भरने के बाद। रात को 9 बजे फ्री होती है, फिर सुबह इनको 5:30 बजे बांधा जाता है। तो मैक्सिमम टाइम जो हमारे पशु खुले रह रहे हैं, आराम से घूमते, इसलिए स्वस्थ है, इनमें कोई बीमारी की शिकायत नहीं आती है। और हमने नीचे रेत डाला हुआ है, बालू जिसको बोलते हैं, तो स्पंज होता है, आराम से बैठते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबली हमारी ये गाय बैठ रही है। तो अब मैं हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे तैयार हुए हैं, उनकी किस कंडीशन में है वो क्या, क्योंकि हमारे बच्चे 24 आवर खुला रहते हैं, उनको देखना पड़ता है। एक बार सभी को उठा के चला फिरा के देखते हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं। बच्चे खुले रहते हैं, आपस में लड़ाई कर लेते हैं कभी कभी। जब इनका मौसम बढ़िया होता है तो ये भाग के दौड़ते हैं इस मैदान में। इसलिए इनको सुबह एक रूटीन चेकअप है हमारा कि देखना ही देखना है। ये हमारा ये देखिए हमारे बच्चे हैं, पहले आराम से बैठे हुए थे, अभी हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि हम खाने के लिए गुड़ और इनको जो चीजें हैं वो देते रहते हैं। आयो ले 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 देखिए, जो हमारे 5 बड़े बच्चे हैं, ये तो हमसे बहुत अटैचमेंट में है, क्योंकि इनको हम खिलाते रहते हैं, कुछ भी देना, फीड देनी और वो देना है। देखिए हमारे पास सुबह सुबह आ गए हैं, इनकी स्थिति सब बढ़िया है। देखिए ये देखिए सब स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने की वजह से उसके ऊपर आ गए हैं। देखिए 1 2 3, ये तो हमारी सबसे बहुत मस्त बच्चिया है। ये बिल्कुल लगाव हमसे बहुत बढ़िया रखती है। देखिए ये तो आदमी के पास पास ही चलती है। ये हमारे बच्चे हैं, सब स्वस्थ हैं। देखिए जर्सी नस्ल की हमारे पास बच्चियाँ तैयार हो रही है। इसका ये रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लेबर के आदमी सही से बांधते नहीं है, इसलिए हम पहले बोलते हैं कि रोज एक बार अपने हर प्रत्येक काम को अवश्य चेक करें। इसका रस्सा फंस जाएगा तो गले में चोट लग सकती है। गाय का और है, ये थोड़ी बच्ची हमसे दूर भागती है, जर्सी का बच्चा है ये। और बोलते बछले, बछले भी देखो हमने रखे हुए हैं, ये 5-7 हमारे पास बछले, इनको भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो भी है। देखिए हमारे पास बच्चे हैं, 5 बच्चे बड़ी हैं, 2 छोटी तैयार हो रही हैं, एक वो बैठी, वो थोड़ी सी हल्की सी कमजोरी में है। स्वस्थ है वैसे वो, लेकिन उसका थोड़ा विकास कम हो रहा है। बाकी 4-5 हमारी बच्चियां, जो छोटे बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, वो हमने वहीं पे बांध रखे हैं। तो बच्चे लगभग हमारे सब स्वस्थ हैं। बच्चों का आप पानी चेक करेंगे हम, क्योंकि गर्मियों की आवश्यकता है, पानी अच्छा होना चाहिए। पानी में अगर धूल हो जाएगी, पानी गंदा हो जाएगा, फंगस ग्रोथ हो जाएगी, तो बच्चे पानी नहीं पिएंगे, इनके स्वास्थ्य में फर्क आ जाएगा। पानी लगभग सही है, बिल्कुल साफ पानी है, बिल्कुल ओके पानी है। फिर भी हम इसको कहेंगे कुलदीप, इन ड्रमों को भी धोके भर देना, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था हो गई। चारा तो साइलेज आता है, चारा साइलेज डलता है, तो पशु गाय के लिए भी व्यवस्था होगी। बच्चे भी हमारे स्वस्थ हैं, सब देखिए खड़े हुए हैं, सुबह के मौसम में सब आनंद ले रहे हैं। बच्चे भी हमारे स्वस्थ। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों कि साइलेज की हमारी क्या स्थिति, क्योंकि साइलेज खत्म होने वाला है, मक्का का साइलेज भरने का समय आ गया है। हो सकता है आज हमारे पास मक्का आ जाए या कल आ जाए। तो स्टार्टिंग में हम 100 कुंटल मक्का मंगा रहे हैं, इस हिसाब से कि अभी हम प्रेस खुला रहे हैं, और 8 से 10 दिन में हम अपने साइलेज के गड्ढे जो तैयार करेंगे, जो हमें लगभग 8 महीने साइलेज रोकना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हरी मक्का है अभी उसको हम 8 से 10 दिन बाद अचार बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए बच्चे मैंने आपको बताए थे, 3 बच्चे उधर बन रहे हैं, एक 4 और 3 बच्चे उधर हैं।
ये सब के सब फीमेल है हमारे। ये देखिए तो बहुत अच्छी लाली है हमारी, लगभग 3.5 महीने की अभी हुई है। खुल जाती है सही है, हमारी लाली है, बहुत अच्छी ग्रोथ में है। ये 7 फीमेल बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ साइलेज की क्या पोजीशन है। ये जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेन चीज़ है हमारी डेयरी में, वो है साइलेज। तो साइलेज जो बचा हुआ है, देखिए साइलेज का हमारा मटर का गड्ढा था, 1600 कुछ साइलेज हमने इसमें दबाया था। हमारा साइलेज इस बार जैसे मक्का में हमारा साइलेज खराब हुआ था, इसमें नहीं हुआ है। अब ये लगभग 3 दिन का साइलेज हमारे पास बचा हुआ है। अब 3 दिन का साइलेज है, हमारा चारा चेंज होने वाला है। अब हरी मक्का हमारे पास हो सकता है आज आ जाए। 100 कुंटल हमने स्टार्टिंग में मंगाई है। उसके बाद ये गड्ढा खाली हो जाएगा। हम इसमें लगभग हमारा जो टारगेट है लगभग 2000 कुंटल मक्का हम दबाने वाले हैं। 2000 कुंटल जो साइलेज हमारा दबेगा लगभग 6 से 7 महीने के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो वो हम जो साइलेज बनाने की प्रक्रिया है, पक्का जो साइलेज हम बनाएंगे जिसको 40 दिन हम होल्ड रखेंगे, वो लगभग हम 10 दिन 20 से 25 मई के बीच में बनाएंगे, क्योंकि मक्का में ज़्यादा हरापन भी नहीं रहेगा और ज़्यादा सूखापन भी नहीं रहेगा। तो ये है हमारी साइलेज की तैयारी। 3 दिन बचा। और ये हमने भूस जो है, ये हमने लगभग 20 कुंटल भूस अपना रख लिया है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हम भूस नहीं फुलाना चाहते हैं। क्योंकि भूस में क्या होता है कि सूखा ही सूखा होता है, दाना बहुत देना पड़ता है, देखभाल बहुत जरूरी है और लेबर का काम बहुत बढ़ जाता है। साइलेज में तो ऐसा है, 2 लेबर रखी हुई है, उसने उठाया डाल दिया और 24 घंटे अपना वो मस्ती से खाती रहेगी। सब चीजें उसमें उपलब्ध होती है। भूस तो हमने इसलिए कम रखा है कि भूस में दाना बहुत ज्यादा देना पड़ता है, सब चीजें ज्यादा देनी पड़ती है, लेबर का काम बहुत बढ़ जाता है। इसलिए भूस हमने बहुत कम मात्रा में रखा हुआ है। केवल कुछ गाय, जैसे कोई गाय कभी कम खाती है तो उसको भूस दे सकते हैं। किसी का पेट खराब होता है, पतला गोबर ज्यादा खा देते तो हल्का सा भूस दे सकते हैं, उसके लिए हमने रखा हुआ। मेन जो हमारा फोकस है वो साइलेज पे है। तो दोस्तों मैं आपको फाइनली बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि डेयरी में बहुत भारी काम है, तो काम किस्तों में है। सुबह 6 बजे ये उठे हैं, गाय को बांधा है और 2 घंटे में मिल्किंग हो जाएगी इनकी। 8:30 बजे तक ये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। 9 बजे हमारे पशु फ्री हो जाएंगे। 9 से लेके 4 बजे तक कोई काम नहीं है। 9 से 4 बजे तक बिल्कुल फ्री है। केवल एक काम होता है छोटा सा बीच में, कि जो मिल्किंग वाली मशीन है उसको धोना पड़ता है और जो कैन आती है उनको धो के रखना पड़ता है। 15 मिनट का काम होता है। हमारे पास बिजली से पानी गर्म होता है, ऑलरेडी पानी गर्म होता है, 15 मिनट में उसको धो के रख देते हैं। अदरवाइज 9 से लेके 5 बजे तक आपको कोई काम नहीं है। आपको केवल साइलेज डालना हो, 45 मिनट का काम होता है, वो आप कभी भी डाल सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं बहुत बड़ा काम है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, हम इस बात से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम देखिए 9 से 4 बजे तक हमारी लेबर बिल्कुल फ्री रहेगी, इसको कोई काम नहीं रहेगा और हमें भी कोई काम नहीं रहेगा। अब हम देख लिए सारी चीजें, अपने आप देख लिए, सब चीजें सही हैं। अब हम दोपहर में आएंगे, एक बार देखेंगे कोई पशु मैदान में बैठा चल रहा है, किसी के पैर में दिक्कत तो नहीं है, सब बढ़िया है, जुगाली बढ़िया कर रहा है, सब आराम से मस्त टेम्परेचर में बैठा, कोई धूप में तो नहीं बैठी है, गर्मी में तो नहीं बैठी है। तो ये चीजें देखने का काम है बस। लेबर के भी रूप से विशेष ज्यादा कोई काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। पर आपको चीजें रोज चेक करनी है, आना आपका जरूरी है। अब हमने पशु की मिल्किंग देख ली, किसी को थनैले की समस्या नहीं है, दूध लगभग सब सही दे रही है, पानी की व्यवस्था देख ली है, बच्चों में देख ली है, बच्चों की पानी की व्यवस्था हो गई, साइलेज देख लिया, 3 दिन का अरेंजमेंट आपको करनी है। अब जैसे साइलेज खत्म होने वाला है तो हमने अपनी व्यवस्था पूरी लगा दी है। आज हो सकता है हमारे पास मक्का आ जाए, कुट्टी मशीन भी आ जाएगी। हम मैनुअल काम नहीं करना चाहते हैं, एक बार कुट्टी मशीन आएगी, काट के दाब जाएगी। केवल आपको व्यवस्था पे ध्यान देना है। अगर आप मालिक हैं तो व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, काम आपका चलता रहता है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि काम बहुत ज्यादा है, ये है वो, कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं 2 घंटे सुबह काम है और 2-2.5 घंटे शाम को काम है। उसके बाद आप, हाँ, निगरानी आपको रखनी है बस, कि दोपहर में देख लिया कि पशु चल रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी के पैर में समस्या तो नहीं है। सुबह आते ही एक चीज और चेक करनी है जो हमने नहीं दिखाई है आपको, वो है हर पशु का डिस्चार्ज चेक करना है। अगर आपके पशु ज्यादा, हमारे तो मैक्सिमम गाय प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अगर आपके पास फ्रेश गाय हैं तो आपको डिस्चार्ज सुबह रोज आके चेक करना है। आप कीजिए, या जो आपके आदमी जैसे हमारे पिताजी रहते हैं उनसे हम पूछते, वो हमें खुद ही बता देते हैं। लेकिन आप इसको रूटीन में रखिए कि सबका डिस्चार्ज जरूर चेक कीजिए। अगर आपकी गाय हीट पे आनी होगी है तो उसका आपको पता लग जाएगा। तो डेयरी व्यवसाय में ये एक शिफ्ट का काम है, इतना ही काम शाम को आपको करना है बस। इसके अलावा कोई विशेष नहीं है। आप अपने काम को कितना ही बढ़ा सकते हैं, काम इतना ही रहेगा, काम इतने टाइम का ही रहेगा। आपका जो फ्री टाइम है, पशु लगभग हमारे देखा जाए तो 18 घंटे फ्री रहते हैं। तो फ्री टाइम में ना उनको पानी का देखना, ना किसी चीज का देखना है। तो कोई रॉकेट साइंस इस व्यवसाय में नहीं है, केवल आपको लगन के साथ कुछ चीजों पे ध्यान रखना है, कि वही पॉइंट चेक करने हैं, थनैला चेक करना है, मिल्किंग सही हो रही है, मशीन की वॉशिंग हो रही है, जर्मिसाइडर लग रहा है, पशु को फीड सबको टाइम पे मिल रही है, पानी की व्यवस्था ओके है,
गर्मी में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पेड़ हमारे पास है, फिर भी हमने फोगर लगा हुआ है। बच्चों की देखभाल करनी, यही सब देखभाल का ही आपको काम है। तो ये डेयरी फार्म पे हमारे मॉर्निंग की एक्टिविटी है। जो चीजें हमने आपको दिखाई हैं, ये चीजें आप भी, अगर आपके डेयरी फार्म है या आप कर रहे हैं, छोटा काम है, कैसा भी आपका काम हो, ये व्यवस्था आपको देखनी ही देखनी है। अगर आप इन व्यवस्था को ध्यान रखेंगे तो आपके डेयरी फार्म में कोई शिकायत नहीं आएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप मालिक को ध्यान रखना ही रखना है। हम सवेरे ही आ जाते हैं, सबसे पहले उठते यहीं आते हैं। अब हम फ्री हो गए हैं, अब यहाँ से हम अपने बाकी काम देखेंगे। खेती बाड़ी वाले लोग हैं, हमने अपने लिए सब्जियां भी लगा रखी हैं, अब उनकी देखभाल करेंगे। तो ये डेयरी फार्म की एक्टिविटी है। जितने भी मेरे दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, हम बेसिक जानकारी आपको हमेशा देते रहते हैं, और वीडियो में हम आपको एक एक टॉपिक पे बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। डेयरी व्यवसाय में एक से एक बढ़िया जानकारी के लिए, रूटीन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके साथ भविष्य में भी ऐसी जानकारी साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।